बच्चों, ये हमारी हिंदी साहित्य की पुस्तिका है आयरिश आकृति हिंदी पाठमाला कक्षा 2। कल हमने पाठ पढ़ा था अकल बढ़ी है भैंस। आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छा लगा था ना, और आपने अच्छे से ये पाठ समझा भी था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1। बताओ क्या पढ़ा। हाथी कहाँ का राजा था? हाथी जंगल का राजा था। मगर कहाँ का राजा था? मगर नदी का राजा था, क्योंकि मगर कहाँ रहता है? नदी में रहता है, तो वो नदी का राजा था। और हाथी जंगल में रहता है, तो हाथी जो था वो कहाँ का राजा था? जंगल का राजा था। हाथी और मगर की बातें कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था? छोटा सा जीव, क्या नाम था उसका? जल्दी से बताओ। हाथी और मगर की बातें कछुआ सुन रहा था। कछुआ क्या जानना चाहता था? कछुआ यह जानना चाहता था कि हाथी, मगर और खुद कछुए में सबसे ज़्यादा बलवान कौन है। कछुआ और कछुई कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? कछुआ तो पानी में रहता है, तो कछुई भी पानी में रहती होगी। कछुआ और कछुई नदी के अंदर एक चट्टान पे रहते थे। चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। अब हमें इसमें क्या करना है? पहले हमें ये सेंटेंस पढ़ना है ध्यान से, और यहाँ पे क्या है? एक फिलअप है, खाली जगह है, उसमें इन चारों में से सही विकल्प चुन के भरना है। दोनों अपनी अपनी ताकत की डैश कर रहे थे। ये तो आपको पता है, चैप्टर पढ़ा है ना अच्छे से। कौन आपस में एक दूसरे की क्या कर रहे थे? बुराई, भलाई, बढ़ाई या कुछ नहीं? सही, दोनों अपनी अपनी ताकत की बढ़ाई कर रहे थे। नेक्स्ट, डैश एक मोटा रस्सा लाया। कौन मोटा रस्सा लेके आया था? हाथी, कछुआ, मगरमच्छ या ये सभी? कौन लाया था? कछुआ, राइट। गा पाठ देखते हैं। अक्लमंद कौन था? हाथी, कछुआ, मगरमच्छ या ये सभी? कौन था? कछुआ, राइट। अब हम इसके सामने टिक करेंगे। चलो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब हमें क्या करना है? फिल करने हैं। दोनों में खूब डैश थी। दोनों में क्या थी? खूब दोस्ती। किन दोनों में? मगर और हाथी में। डैश और डैश को तो विश्वास ही नहीं हुआ। किसको विश्वास नहीं हुआ? हाथी और मगर को। क्या विश्वास नहीं हुआ? कि कछुआ उनसे शर्त लगाने की बात कर रहा है। नदी बड़ी डैश थी। क्या थी? गहरी थी, बहुत गहरी थी। हाथी डैश रह गया। क्या रह गया था? सिट पिटाकर, यानी गुमसुम होकर रह गया था। डैश एक और मोटा रस्सा ले आया। कौन मोटा रस्सा लाया था? कछुआ, राइट। कछुआ एक मोटा सा रस्सा ले आया था। किसने किससे कहा? क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? अब हमें क्या करना है? इसमें बहुत ध्यान से देखना है कि ये स्टेटमेंट, ये वाक्य किसने किससे कहा था। क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? किसने कहा था ये? कछुए ने हाथी और मगर से कहा था। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? कछुए ने हाथी और मगर से कहा। अच्छा, तो पहले किससे शर्त लगेगी? ये किसने कहा था? ये हाथी ने पूछा था कछुए से। हाथी ने कछुए से। देखिए, हम दुश्मन तो हैं नहीं। ये किसने कहा था? कछुए ने हाथी से कहा था, जब हाथी ने उसे कहा था कि ठीक है, अब हम दोनों कुश्ती करते हैं। कछुए, अब मैं तेरे को मज़ा चखा कर ही रहूँगा। ये किसने कहा था कछुए को? मगर ने। मगर ने कछुए से कहा। जी समझा मगर भाई। ये किसने कहा था? ये कहा था कछुए ने मगर से। तैयार मगर भाई, खींचो। ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था मगर से, राइट। चलो अब हम देखते हैं सही और गलत। कछुआ और हाथी दोस्त थे। ये सही है या गलत? कछुआ और हाथी दोस्त थे, ये गलत है। कछुए ने शर्त लगाई। किसने शर्त लगाई थी? कछुए ने लगाई थी ना, तो ये सही है। हाथी शर्त जीत गया। हाथी शर्त जीता था, ये गलत है।
मगर शर्त जीत गया, मगरमच्छ शर्त जीता था, ये भी गलत है। कछुआ शर्त जीत गया, यस ये बिल्कुल सही है क्योंकि शर्त कछुआ जीत गया था। शरीर से बलवान व्यक्ति ही बलवान नहीं होता, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और हमने अपनी इस कहानी के द्वारा ये जान भी लिया था कि जो शरीर से बलवान होता है ज़रूरी नहीं है कि वो बलवान हो, क्योंकि हाथी और मगरमच्छ बलवान थे, लेकिन क्या वो जीत पाए? नहीं, बुद्धि ने यहाँ पे अपना रंग दिखाया था, क्योंकि कछुए की बुद्धि बहुत तेज़ थी, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो हम क्या लिखेंगे? सही, राइट। आपको अभी अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया है ना? तो ये आपको अपनी इस पुस्तिका में पूरा करना है। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।